पहलगाम में जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती बकरवाल समुदाय से मिली। निकले जहरीले बोल, कहा कश्मीर में बाहरियों को बसाया जा रहा है, यहाँ के लोगों को खदेड़ा जा रहा है। डोमिसाइल लॉ इन्होंने खत्म कर दिया हमारा, तो पूरे मुल्क से ये लोगों को यहाँ लाना चाहते हैं, और मगर जो यहाँ के रहने वाले उनको खदेड़ना चाहते हैं। ये महबूबा ने लगाया आरोप, जम्मू कश्मीर से गिन गिन कर मुसलमानों को खदेड़ा जा रहा है। गिन गिन के जहाँ मुसलमानों की आबादी है, जहाँ गुजर है, जहाँ बकरवाल हैं, जो असली रखवाले हैं इन जंगलों के, इन्हीं को यहाँ से खदेड़ा जा रहा है। महबूबा ने केंद्र को धमकी दी, बकरवाल समेत कई मुस्लिम समुदाय को सख्त कदम उठाने को मजबूर न करें। दिल्ली से बड़ा आतंकी खतरा, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। खुफिया सूचना के बाद सराय खालिकां से दोनों की गिरफ्तारी। गिरफ्तार किए गए आतंकी अब्दुल लतीफ और मोहम्मद अशरफ का आतंकी संगठन जैश मोहम्मद से नाता। बारामूला जिले का है, गिरफ्त में आया आतंकी लतीफ और कुपवाड़े का आतंकी अशरफ। पुलिस के अनुसार दोनों आतंकी राजधानी में बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। रात 10:30 बजे खुफिया सूचना पर इन्हें दबोच लिया गया। 20-22 साल के दोनों आतंकवादियों के पास से 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 10 कारतूस बरामद। दिल्ली पुलिस के साथ खुफिया एजेंसियां भी पूछताछ में जुटी। उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने कसा लव जिहाद पर शिकंजा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, लव जिहाद पर कानून बनाएगी सरकार। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के अनुसार मध्य प्रदेश में लव जिहाद को कानून बनाकर संज्ञेय अपराध घोषित किया जाएगा, दोषियों को नहीं मिलेगी जमानत भी। मध्य प्रदेश के कानून में लव जिहाद के दोषी के लिए 5 साल की सजा का होगा प्रावधान। अगले सत्र में पेश किया जाएगा विधेयक। बलपूर्वक फ्रॉड तथा बहकावे में धर्मांतरण के लिए की गए विवाह को नल एंड वॉइड घोषित किए जाने का भी प्रावधान इसमें हम कर रहे हैं। लव जिहाद में सहयोग करने वालों को भी माना जाएगा बराबर का दोषी। स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर शादी करने के लिए 1 महीने पहले कलेक्टर कार्यालय में देना होगा आपको आवेदन। पटना में बिहार की नई नीतीश सरकार की कैबिनेट की पहली बैठक खत्म। कल ही मुख्यमंत्री समेत 15 मंत्रियों ने ली शपथ। 23 नवंबर को बिहार की नई विधानसभा का पहला सत्र, नए विधायकों का शपथ ग्रहण। सुशील मोदी को कैबिनेट में जगह नहीं मिलने पर आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी बोले, उनकी भूमिका बीजेपी की कम, नीतीश के सहयोगी जैसी ज्यादा हो गई थी। बिहार में पोर्टफोलियो का बंटवारा, मंगल पांडे को स्वास्थ्य और पथ निर्माण विभाग, मेवालाल को शिक्षा ग्रामीण विकास दिया गया। अशोक चौधरी को भवन निर्माण, समाज कल्याण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का मिला प्रभार। बिहार के नए मुख्यमंत्री पर तेजस्वी का ट्वीट, महत्वाकांक्षा की जगह जनाकांक्षा पर ध्यान दें नीतीश कुमार। सुशील मोदी के सवाल पर नीतीश ने साधी चुप्पी, कहा बीजेपी को देना चाहिए जवाब। अलग अलग पार्टी से 14 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। बीजेपी के खाते से 7, जेडीयू के 5, हम और वीआईपी के 1-1 मंत्री। जीतन राम बाजी के बेटे संतोष सुमन को कैबिनेट में मिली जगह, कहा पूरे मन से निभाऊंगा जिम्मेदारी। आज ब्रिक्स देशों का 12वां शिखर सम्मेलन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे शामिल। बिहार के हाजीपुर में छेड़खानी के विरोध पर लड़की ने खुद को लगा लिया आग, 15 दिन बाद मौत, गांव में हंगामा। पुलिस की मौजूदगी में पीड़िता का अंतिम संस्कार, 15 दिन बाद भी आरोपी फरार, एक की सिर्फ हुई गिरफ्तारी, पीड़िता को मिल रही हैं धमकियां। राहुल गांधी ने किया सवाल, किसका अपराध ज्यादा खतरनाक, जिसने अमानवीय कर्म किया या जिसने चुनावी फायदे और सुशासन पर झूठे सुशासन की नींव रखने के लिए छिपाया। हाजीपुर में लड़की को जिंदा जलाने के मामले में बिहार सरकार का बड़ा फैसला, उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने जांच के आदेश दिए। अभी हम देखते हैं उसको देखते हैं तुरंत। अभी तो हमें कल दिया, हम देख के उसकी जांच जो होगी कराएंगे। फतेहपुर में 2 दलित नाबालिग बहनों से दरिंदगी के बाद हत्या का आरोप, एक तालाब से मिला दोनों बहनों का शव, रो रो कर परिजन बेहाल। परिजनों के अनुसार रेप के बाद हुई मासूम बच्चियों की हत्या, तालाब से शव निकाले जाने पर दोनों बच्चियों की एक आंख पर गहरा जख्म था, नाक भी कटी हुई थी। बच्ची के साथ क्या हुआ?
गलत काम के वही वजह से मान के वही में डाल देंगे तालाब में। दोनों बच्चियों की मौत पर पुलिस ने दी तालाब में डूबने से मौत की दलील। से बातचीत करने से यह स्पष्ट हो रहा है कि ये बच्चियां तालाब में सिंघाड़े तोड़ने आई थी, जहां पर गहरे पानी में चले जाने से डूबकर उनकी मृत्यु हो गई है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना से हाहाकार मचा है। एक्शन में आ गई है केजरीवाल सरकार। केंद्र को भेजा है प्रस्ताव। कोरोना प्रभावित बाजारों में जरूरत पड़ने पर लगा दिया जाएगा लॉकडाउन। बाजार को कुछ दिनों के लिए एहतियात के तौर पे बंद करने की इजाजत दिल्ली सरकार को दी जाए। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने शादी ब्याह में 200 लोगों की छूट के आदेश को भी रद्द कर दिया। अब दिल्ली में शादी समारोह में सिर्फ 50 लोग होंगे शामिल। आज निर्णय लिया गया है कि 200 से वापस 50 लोगों को, शादियों में केवल 200 से 50 लोग अलाउड होंगे। केजरीवाल ने दिल्ली में मास्क का कठोरता से पालन कराने का आदेश दिया। अब तक बिना मास्क वालों के चालान से 44 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामले को लेकर गृह मंत्रालय एक्शन में। स्वास्थ्य कर्मियों की अतिरिक्त तैनाती की प्लानिंग। अतिरिक्त सुरक्षा बलों के 75 डॉक्टर, 250 पैरामेडिकल स्टाफ को किया जाएगा दिल्ली लाने का इंतजाम। सीआरपीएफ, बीएसएफ से आएंगे 20-20 डॉक्टर्स। आईटीबीपी से 15 डॉक्टर्स लाए जाएंगे दिल्ली। दिल्ली में बढ़ते कंटेनमेंट जोन को लेकर भी गृह मंत्रालय की विशेष तैयारी। 40 कंपनी के करीब 4000 जवान दिल्ली बुलाए जा रहे हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3797 नए मामले सामने आए। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 99 लोगों की मौत हुई। अब तक 7700 ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में इस समय मरीजों की संख्या 40,000 से ज्यादा। कुल आंकड़ा 4,88,000 के पार। दिल्ली में 4,430 कंटेनमेंट जोन। होम आइसोलेशन में 26,500 से ज्यादा मरीज हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का दावा, अस्पतालों में बेड की कमी नहीं है। 16,000 बेड में 8,000 बेड अभी भी खाली हैं। सत्येंद्र जैन ने कहा, वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल भी चल रहा है। जनवरी तक कोरोना वैक्सीन आ जाने की उम्मीद है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना संकट के बीच छठ पूजा को लेकर घमासान। केजरीवाल सरकार ने घाटों के किनारे छठ पूजा पर लगा दी रोक। कोरोना संकट के बीच दिल्ली में बचे पूर्वांचल के लोगों ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर का घेराव किया। छठ पर आदेश का विरोध किया। रोक वापस लेने की मांग की। कि आपको जब कोरोना का बहाना दे करके आप इस कार्यक्रम को रद्द करना चाहते हैं तो सरकार बताए कि साप्ताहिक बाजार सरकार ने क्यों खोला, मॉल को सरकार ने क्यों खोला। अमृतसर में आज से यूनिवर्सिटी कॉलेज खुल गए। छात्रों को विशेष इंतजाम के साथ आने के आदेश। कोरोना संकट के बीच आज से महाराष्ट्र में खुल गए स्कूल। आज से 22 नवंबर तक सभी टीचर्स को अपना कराना होगा आरटीपीसीआर टेस्ट। आज बाला साहेब ठाकरे की 8वीं पुण्यतिथि। परिवार के साथ मुंबई के शिवाजी पार्क पहुंचे उद्धव ठाकरे, दी श्रद्धांजलि। पंजाब चुनाव आयोग ने अभिनेता सोनू सूद को राज्य आइकॉन बनाया। चुनाव और वोटिंग अधिकार को लेकर चलाएंगे जागरूकता अभियान। कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा की फीस बढ़ाने के सीबीएसई के फैसले के खिलाफ याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा उचित अथॉरिटी के पास जाएगी। मुरादनगर की गंग नहर के किनारे भीषण सड़क हादसा। सामने से आ रहे ट्रक से टकराई कार, 3 की दर्दनाक मौत। सीहोर के जिला सहकारी बैंक में आग लगी। करीब 60 लाख रुपए का नुकसान। 3 घंटे बाद स्थिति काबू में। पहाड़ों पर जोरदार बर्फबारी। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक बिछी बर्फ की मोटी सफेद चादर। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फ की बरसात। हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर भारी बारिश। 5 से 6 डिग्री तक गिर गया टेम्परेचर। लाहौल स्पीति में 0 से नीचे तापमान। शिमला की कुफरी में सीजन की पहली बर्फबारी। कोरोना संकट के बीच व्यापारियों के चेहरे पर लौटी मुस्कान। मनाली में सीजन की पहली बर्फबारी। सोलंग नाला से लेकर गुलाबा तक उमड़ी पर्यटकों की भीड़। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। जवाहर टनल के चारों तरफ बर्फ जमा होने से जम्मू श्रीनगर हाईवे हुआ ठप। उत्तराखंड के चकराता में सीजन की पहली बर्फबारी। ऊंची ऊंची पहाड़ियों में ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर। भारी बर्फबारी के बीच 6 महीने के लिए बंद हुए भगवान केदारनाथ के कपाट। यूपी के मुख्यमंत्री उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे मौजूद। बद्रीनाथ में सीजन की पहली बर्फबारी। 19 नवंबर को बंद हो जाएंगे भगवान के कपाट। बद्रीनाथ पहुंचे सीएम योगी और सीएम रावत।
पूजा अर्चना की। 6 महीने के लिए बंद यमुनोत्री धाम, बर्फ की मोटी परत से ढक गई पूरी घाटी। कानपुर के भद्रस कलेजिया में कपा देने वाली वारदात, तंत्र मंत्र के फेर में बच्ची की बलि दी गई। पड़ोसी दंपत्ति और उनके भतीजों पर आरोप के अनुसार पड़ोसी दंपत्ति ने भतीजे से मासूम का कलेजा लाने को कहा था। भतीजों ने रेप के बाद मासूम की हत्या करके निकाला कलेजा। संगरूर में भयानक हादसा, ट्रक से टक्कर के बाद कार में आग, 5 लोग जिंदा जले। सेंट्रल लॉकिंग की वजह से कार का दरवाजा नहीं खुल पाया। एक शादी से लौट रहे थे सभी, ओवरटेक करते वक्त सीधी टक्कर हो गई। ट्रक डीजल से भरा था, टैंक फट गया और आग लग गई। पाली में बायो डीजल से भरा टैंकर पड़ रहा, ड्राइवर और खलासी की बड़ी मुश्किल से बची जान। पटना सिटी में बैंक अधिकारी की पत्नी की संदिग्ध मौत, माइक वालों ने दहेज का लगाया आरोप। पटना सिटी में 5 दिन से लापता युवक को लेकर हंगामा और आगजनी, पुलिस के साथ लोगों की जमकर झड़प। छपरा में आग लगने से कई दुकानें खाक, लाखों का नुकसान। दिल्ली में अभी भी एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर पर, बारिश के बाद भी प्रदूषण का संकट टला नहीं, प्रदूषण कम नहीं हुआ। राजस्थान के अलवर में आज सुबह जबरदस्त कोहरा, सिर्फ 15 से 20 मीटर विजिबिलिटी।